एक महल कहते हैं जिसे पद्मिनी महल कहते हैं, और ये विंटर महल, और ये सामने वाला जो पैलेस बना हुआ है क्यों इसका है नाम, ये हम इनसे पूछते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आप सबों का हमारे चैनल एसनेस्ट पर स्वागत है। हम अभी वीर भूमि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ फोर्ट के पास हैं, और आपने जैसे कि पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में, मीराबाई टेम्पल, विजय स्तंभ और रानी पद्मिनी के जौहर के बारे में उस ब्लॉग में एक्सप्लोर किए थे। और इस ब्लॉग में जो चित्तौड़गढ़ किले का शेष अंतिम भाग होगा, तो इसमें हम आपको समाधेश्वर टेम्पल और एक गोमुख जलधारा जो शिवलिंग पर गिरती है, और कीर्ति स्तंभ और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए हमारे नए ब्लॉग में हम स्टार्ट करते हैं। भैया, तो आप मंदिर के बारे में कुछ अच्छे से हमको बताइए। देखिए, आप ये जो मेरे साथ मंदिर विजिट करेंगे, ये मंदिर एक भगवान शिव का मंदिर है। आज से 1100 साल पुराना भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर को समाधेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में करवाया। और जब अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था रानी पद्मिनी की सुंदरता को प्राप्ति करने के लिए, जब दिल्ली का सुल्तान ने मंदिर समेत मूर्तियों को 1303 में खंडित कराया। सन 1428 में महाराणा कुंभा के फादर महाना मोगल ने इस मंदिर को दोबारा जीर्णोद्धार किया। मंदिर बनाया जाते हैं, फिर मंदिर में मूर्ति का विराजमान दिया जाता है। इस मंदिर का पहले एक ही पत्थर पर 9 फीट का तेरी मूर्ति बनाया गया, फिर बाद में मंदिर बना। आज आप इस मंदिर को बैक साइड से देखेंगे तो खजुराहो टेम्पल में बना हुआ है, फ्रंट साइड से देखेंगे तो गुजरात का सोमनाथ में बना हुआ है। मंदिर में आने जाने के लिए 3 एंट्री द्वार गेट है। मंदिर में दर्शन करने के लिए 9 फीट की तेरी मूर्ति है। एक ही पत्थर पर 9 फीट का तेरी मूर्ति भगवान शिव का 3 रूप है, मुस्कुराते हुए, क्रोध में और एक गुस्से में, जिसे भगवान शिव के 3 रूप कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक ही पत्थर पर 9 फीट की तेरी मूर्ति बनी, फिर बाद में मंदिर बना। समाधेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना गया। भारत हिंदुस्तान का पहला मंदिर है जिस मंदिर में भगवान शिव के 3 रूप साथ में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो मारने वाला, पालन पोषण करने वाला और एक जन्म देने वाला, जिसे हम कहते हैं गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। हमारे हिंदुस्तान भारत का अभी तक एक ही टेम्पल बना है जो पुष्कर है, वो बर्मा टेम्पल है। तो आइए हम इस मंदिर के अंदर और चलेंगे। इस मंदिर में कैसा भगवान शिव का त्रिफैश मूर्ति है। जो आप कुंड देख रहे हैं, इस कुंड का नाम है गोमुख कुंड, और सास बहु कुंड भी वो नाम है। और गोमुख कुंड इसलिए नाम है कि वहाँ पर गोमुख का एक आकृति है जहाँ से पानी आती है, और पानी जो है सो कहाँ से आता है अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन गर्मी में ठंडा पानी आता है और ठंडा में गर्म पानी आता है। ये इसकी खूबसूरती है। और मुझे जहाँ तक पता है कि रानी पद्मिनी यहाँ स्नान करने के लिए आती थी और शिव पूजा करने के लिए आती थी, शिव जी का। तो ये कुंड बना हुआ है, और सास बहू कुंड क्यों इसका है नाम, ये हम इनसे पूछते हैं। जैसे कि आपने इसका नाम है, इसका क्या? सास बहु कुंड नाम से इसलिए कुंड को जाना जाता है कि सोमवार का शिव का पहला व्रत, पूजा पाठ, सास और बहू अपने महल से गौमुख आती थी और नहा धोकर शिव को जल चढ़ा के अपना 16 श्रृंगार करके और गौमुख से अपने महल लौटती। तो सास बहू का पहला स्नान गौमुख में होता था, तो इसे सास बहु कुंड के नाम से जाना गया। और गौमुख नाम से इसलिए जाना गया है कि गाय के मुख से पानी गिरता हुआ दिखाई दिया, तो इसे गौमुख कुंड के नाम से जाना गया। इसी पानी को स्टॉक करने के लिए 40 से 50 फीट के गड्ढे का निर्माण देकर इसे गौमुख कुंड का नाम से जाना गया। पानी कहाँ से आता है?
ये 365 दिन 12 महीना गाय के मुख से पानी गिरता हुआ अरावली पर्वत की पहाड़ों में से कहाँ से आ रहा है पानी और कहाँ जा रहा है वे किसी राजवंश को आज नहीं खोज। अच्छा, गोमुख के पास जब पानी गिरता हुआ दिखा है, वे हम वहाँ पर शिवलिंग भी है। हाँ, ये गाय के मुख से पानी गिरता है तो शिवलिंग पर गिरता हुआ उसी पानी में सांस मुख का नाना तो इसे गौमुख और सांस मुख। गुड। अभी हम चलेंगे गोमुख द्वार। तो गोमुख द्वार से जाने का रास्ता है, चलिए। आइए। गोमुख का दर्शन करने जा रही है सविता। बहुत अच्छा। ये जो आप पैलेस देख रहे हैं पानी के बीच में, इसे रानी का पद्मिनी महल कहते हैं, जो रानी का जल महल है। रानी पद्मिनी इसी पैलेस के अंदर में रहा करती थी गर्मी के 4 महीने। गर्मी के 4 महीने यही रहती इसी पैलेस में रहती। लाइट, बिजली, ऐसी कूलर, फैन का आविष्कार हुए नहीं। रानी पद्मिनी का आना जाना इस पैलेस से वोट द्वारा आना जाना। गवर्नमेंट ने इस पैलेस में आने जाने के लिए परमिशन बंद कर दी गई। एक पैलेस जाओ जो इधर की ओर देख रहे हैं, ये रानी का विंटर महल है। गर्मी की 4 महीने रानी इस महल में रहती थी और सर्दी के 8 महीने रानी इस महल में रहती थी। ये जो बड़ा पैलेस आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड वाला, इस पैलेस को 3 मंजिल भवन बनाया गया। अच्छा। 3 मंजिल भवन बनाया गया। मुगल आक्रमण में दिल्ली का बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तरह से खंडित किया गया। गवर्नमेंट ने इतिहास को रखने के लिए पूरा अंदर से बाग बगीचे में बनाया गया। इस महल की किसी भी रूम की अब छत नहीं है। देखने में खंडर है, सुनने में इतिहास है। और यहाँ का सुनने का जो इतिहास है वह मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया रानी पर ग्रंथ है, जिसे पद्मावत बुक कहते हैं। रियल नेम रानी पद्मिनी था। दिल्ली का बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब इस फोर्ट पर अटैक करता है तब रानी पद्मिनी की सुंदरता को प्राप्ति करने के लिए ऐसी सुंदर मेवाड़ की महारानी पद्मिनी थी जिसकी त्वचा से खाना पीना स्वयं गले से दिखाई देता था। जब वह सिंगल द्विज की महारानी पद्मिनी गढ़ चित्तौड़ पर जब रावल रतन सिंह के साथ यहाँ शादी करके आती हैं, तब अपने साथ में 2 कचरे भतीजे को लेके आती हैं जिन्हें गोरा बादल नाम से जाना जाता था, और 800 पालकियों में 16,000 दासी को इस गढ़ चित्तौड़ में लेकर आती है। खूबसूरती के तौर पर रानी पद्मिनी मेवाड़ की महारानी, जिसे पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस गढ़ चित्तौड़ पर पहला अटैक करवाया। रानी ने अपनी परछाई को पानी की परछाई में देखकर अपनी खूबसूरती सुल्तान को दिखाएगी। हालांकि ऐसा नहीं था कि दिल्ली का सुल्तान ने रानी का परछाई शीशों में देखा कि शीशे का आविष्कार 1303 में नहीं हुए थे। बेल्जियम से फर्स्ट लाया गया था क्रिस्टल, जिसे कहते हैं शीशा। तो 13वीं शताब्दी का लिखा गया इतिहास 250-500 साल पुराना लगाया गया कांच, उसी कांच में सुल्तान ने रानी का चेहरा देखा। ऐसा मलिक मोहम्मद जैसी दुकान रानी पर ग्रंथ लिखकर बताया गया। एक चीज बताइएगा कि जैसे कि रानी पद्मावती जो मूवी थी उसमें बताया गया है कि यहाँ छुपी हुई थी रानी पद्मिनी, और अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ लाया गया था इस बिल्डिंग में, जिसको आप विंटर पैलेस कहते हैं। तो वहाँ पर इनकी परछाई से 90 डिग्री एंगल पर वहाँ ग्लास में उसका फिगर दिखाया गया था। इसके पीछे क्या है? देखिए सर, सही बात क्या है? रियलिटी ये है कि दिल्ली का सुल्तान जब फोर्ट पर आया था तब फोर्ट से पहले 6 मंथ अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ फोर्ट के एंट्रेंस गेट पर अपनी सेना के साथ 6 महीने तंबू में रहे। 1303 की पहला घेराबंदी थी। किले का अनाज राशन पानी रोक लिया गया। राजवंश के साथ रहने वालों ने राजवंश के साथ धोखा किया। रावल रतन सिंह के साथ रावण पद्मिनी के जो हस्बैंड थे रावल रतन सिंह, उनके गुरु थे राघव चेतन नाम की भक्त ब्राह्मण, जिन्हें मेवाड़ की खूबसूरती की बात सुल्तान को बताई। ये छोटे बड़े गढ़ों में क्या रखा है, गढ़ देखना है तो महारानी पद्मिनी का गढ़।
मेवाड़ की सबसे सुंदर रानी है जिसकी त्वचा से खाना पीना स्वयं गले से दिखाई। ऐसी सुंदरता सुल्तान देखना चाहिए। और दिल्ली का बादशाह सुल्तान रानी की परछाई यहाँ देख पाया, उसने रानी की परछाई का एक झलक देखने को। रानियों को पानी की पैलेस, जो पानी के बीच में जो जल महल बना हुआ है, उस जल महल में बैठाकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी परछाई को, जिस तरह से रानी की परछाई कहना होता है कि जो सामने पैलेस बना हुआ है, उस पैलेस की बालकनी में बैठकर रानी ने अपनी परछाई को पानी में दिखा और पानी का परछाई 90 मीटर की दूरी से सामने बैठकर महल के रूप में 4 शीशे लगे थे। उन शीशों को पद्मावत मूवी के विरोध में निकाल दिया गया। वालों ने निकाल दिया। तो ये इनका कहना है कि शीशे का आविष्कार हुए नहीं तो सुल्तान रानी का चेहरा शीशे में कैसे देखा। अगर सुल्तान रानी का चेहरा शीशे में देखा होता तो इतिहास की बुक में रानी का कोई रियल पेंटिंग होता। आज ये मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया ग्रंथ, उन ग्रंथों के हिसाब से शीशे लगाए गए थे जो पद्मावत मूवी के विरोध में करवाए थे। अच्छा, रानी पद्मावती जो जौहर के लिए गई, यहीं से एक टनल होके रास्ता था जो सीधे गौमुख में निकलता है। जो सीधे गौमुख के पास निकलता है। जी, गौमुख में रानियां नहा धोकर दासियों के साथ शिव को पूजा करके, सती को पूजा करके जौहर स्थल पर एक खबर सती जौहर करते। थैंक यू। जब पद्मावत मूवी आया था ना, उस पद्मावत मूवी के विरोध में यहाँ की राजपूत करनी सेना ने ऐसे शब्द बताए जो मूवी में दिखाए थे। अच्छा। जो हिस्ट्री से मैच नहीं है। हिस्ट्री से मैच नहीं था। हाँ। इतिहास को छेड़छाड़ कर पद्मावत मूवी बना और एक मूवी और एक इतिहास कुछ और लिखा गया। इतिहास लिखने वाले सारे मुगल बादशाह हैं जिन्हें रानियों का ग्रंथ लिखा जिसे हम कहते हैं पद्मावत बुक। और रियल नाम हमारे रानी पद्मिनी नाम से जाना जाता था, जो रावल रतन सिंह की सबसे सुंदर वाइफ थी, जिसकी त्वचा से खाना पीना स्वयं गले से दिखाई देती। ऐसी सुंदरता सुल्तान देखना चाहता था और हम तो राजवंश परिवार के लोग रानियों को पर्दे में रखते पराये मर्द में चेहरा नहीं दिखाते। तो सुल्तान को रानी का हम चेहरा क्यों दिखाएंगे सर? सबसे बड़ी बात तो ये। तो ये मूवी और हिस्ट्री में ऐसा बताया है कि दिल्ली का सुल्तान ने रावल रतन सिंह के गुरु से संधि मुलाकात करके और रानी का चेहरा देखने का प्लान बनाया। अच्छा। कि मैं किस तरह से रानी को देख पाऊं, ऐसी सुंदर त्वचा क्या है उस त्वचा के पीछे, जिस त्वचा से रानी का खाना पीना स्वयं गले से दिखाई देता है। ऐसी झलक हमें आप दिखाना चाहते हैं तो हम गढ़ में चलने के लिए तैयार हैं। मैं सुल्तान रावल रतन सिंह को मना करने के बावजूद भी रावल रतन सिंह के गुरु सुल्तान को वेश बदलकर गढ़ चित्तौड़ किले में लाते हैं और रानी की परछाई को पानी में दिखाते हैं और वो पानी का परछाई 90 गज की दूरी से सुल्तान को शीशे में ऐसा झलक दिखाया जाता है। हम इस चीजों को मानते नहीं हैं। अच्छा अच्छा। तो सबसे बड़ी बात तो सर हमारे जो अच्छा, तो जी है ना, यही चीज का करनी सेना का विरोध था। ये हिस्ट्री से मैच नहीं कर रहा। एक तो घूमर नाच गाना करना, एक राजपूत पे शोभा ना देना, एक पराये मर्द को चेहरा ना दिखाना, दावत पर आप किसी को बुला रहे हो महलों में और रानी का एक चेहरा दिखाना। आइए इधर की ओर आप। ये वही रूम है सर जिस रूम में 4 शीशे लगे थे। आप देख रहे हैं ये वही रूम है जिन रूम में 4 शीशे लगे थे। ये किला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ लगे थे बड़े बड़े 4 शीशे। कहते हैं कि सुल्तान ने यहाँ खड़े होकर गेट की तरह मुंह करके इस शीशे में रानी का परछाई, जो पानी की परछाई में रानी का परछाई, और अलाउद्दीन ने यहाँ रानी को देखा। जब पद्मावत मूवी आया तो उस मूवी के विरोध में इन शीशों को हटा दिया गया। इस पैलेस में थी। हाँ, पैलेस की बालकनी में बैठकर अपनी परछाई को पर्दे में छुपाकर पानी में देखते हुए अपनी सुंदरता और वह सुंदरता चालाकी से धोखे से सुल्तान इस रूम में खड़े होकर रानी का झलक। अच्छा, वहाँ उसका प्रतिबिंब बना और प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट करके यहाँ ग्लास में आया, ये बताया गया था। ये करनी से करा था कि ये हिस्ट्री से मैच नहीं करता सर। सबसे बड़ी बात उसके बाद करनी से के लोगों ने इसको हटा दिया। उनका कहना इसलिए है कि शीशे के आविष्कार 1303 में नहीं हुआ। बेल्जियम से लाया गया था फर्स्ट क्रिस्टल, जिसे कहते हैं शीशा। नेहरू जी के समय में शीशे का आविष्कार हुआ है। 250-500 साल पुराना रानी पद्मावत बुक लिखा गया, जिसे हम कहते हैं ग्रंथ।
तो ग्रंथों में बताया गया कि दिल्ली का सुल्तान ने पद्मिनी के महल में जाकर रानी का परिचय 90 मील की दूरी से शीशों में देखा। अगर सुल्तान रानी का झलक शीशे में देख पाता, अगर सुल्तान रानी पद्मिनी का झलक शीशों में देख पाता तो इतिहास के रूप में रानी का कोई रियल पेंटिंग होता। अच्छा, इतिहास ये बोलता है कि रानी पद्मिनी का सुल्तान ने एक काल्पनिक झलक दी, काल्पनिक चेहरा, चाहे वो रानी मानो ना मानो। तो इमेज तो काल्पनिक ही होता है ना, वो पानी में वो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर, तो चाहे वो क्रिस्टल कोई स्टोन हो उसमें देखा हो या फिर शीशे में देखा हो, जिसमें भी देखा हो। शीशा होता तो आज हम शीशे को नहीं हटाते। हाँ, वो 1000 वर्ष पहले की बात है, तो 1000 वर्ष पहले की बात है, तो उस समय कहा जाता था कि इसका निर्माण ही नहीं हुआ। तो शीशे क्रिस्टल स्टोन भी हो सकता है। हाँ, इसलिए ये मूवी का विरोध में 4 महीने निकाला। ये रानी का वो महल था जिस महल में गर्मी के 4 महीने और इस महल में सर्दी के 8 महीने। अच्छा, ये पद्मावती का ये मुख्य महल है जिसे रानी का एक महल कहते हैं, जिसे पद्मिनी महल कहते हैं। और ये विंटर महल, और ये सामने वाला जो पैलेस बना हुआ है इसे जल महल कहते हैं। और ये विंटर महल जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था, इमेज यही हो जगह है। और ये दासियों के क्वार्टर्स हैं, सेपरेट क्वार्टर, दासियों के क्वार्टर। तो इस पर छत नहीं है। यही खासियत है कि किसी भी रूम के ऊपर छत नहीं, किसी क्वार्टर के ऊपर छत नहीं है। क्या है इसके बारे में? छत नहीं है, छत नहीं है। मैं पूछ रही हूँ। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह जब गढ़ चित्तौड़ पर आया था तब यहाँ फोर्ट का सारा हिंदू धर्म कल्चर तोड़ा गया और मुस्लिम मार्केट कराया गया। तो गवर्नमेंट ने इतिहास को रखने के लिए इन महलों को, मूर्तियों को इतना रिपेयर किया कि स्टोरी रहे, स्टोरी ना छुपे। तो आज महलों का गवर्नमेंट ने इतना रिपेयर किया है कि इतिहास रहे, इतिहास ना छुपे। हर महल की रूम की बालकनी में एक रानी का या दासी का बैठना होता था, राज सम्मान करके उनका आना जाना, दासी का यहाँ बैठकर रानी पद्मिनी का स्वागत किया जाता था। ये सेपरेट दासियों के रूम हुआ करते थे जिसे रानी पद्मिनी के करीब आ जा सकती थी। ये पैलेस का पीछे वाला गेट। अच्छा, पैलेस के पीछे वाला गेट। हाँ, हमने पैलेस का फोर्ट का एंट्रेंस ईस्ट को मानते हुए, ईस्ट यानी सूरज, तो मेन गेटों का निर्माण हमने ईस्ट फेस पूरब में कराया। सूरज पोल। हाँ। वो कहाँ पर है सूरज पोल? सूरज पोल गेट यहाँ से हम जब चलेंगे तो फोर्ट का एंट्रेंस गेट दिखाऊंगा जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट पर आए थे। ओके। हम जो 7 गेट आए ना, पाडल पोल, जोला पोल, लक्ष्मण पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, राम पोल, वो हमारा 14 से 15 सेंचुरी का और से लेकर गेट है जो हमारे लिए फोर्ट का बैक साइड है, जो हमारा फोर्ट का फ्लैग है। ओके, हम अभी जहाँ खड़े हैं यह चित्तौड़गढ़ का सूरज पोल। सूरज पोल सबसे ईस्ट में बना हुआ है, इसलिए इसका नाम सूरज पोल है। और ये मुख्य द्वार है, ये आगे के द्वार है। हम प्रवेश किए थे पीछे के द्वार से। और सूर्यवंशी इसलिए भी कहा जाता है, यह सूर्यवंशी राजा के द्वारा बनाया गया था। और सूर्यवंशी जितने भी यहाँ के राजा हुए, मेवाड़ की पहले राजधानी थी, जितने भी राजा हुए वो सब सूर्यवंशी राजा थे। सूर्यवंशी राजा भगवान रामचंद्र जी उन्हीं के खानदान से हैं, इसीलिए वो सूर्यवंशी थे, इसलिए लोग भी सूर्यवंशी हैं। तो रानी पद्मिनी को पाने के लिए दिल्ली सल्तनत के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने इसी जगह आक्रमण किया था और इसे ही सूरज पोल कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं इसी होकर गर्म पानी और गर्म तेल बहा दिया जाता था आक्रमणियों पर, जिससे कि वह घायल, ये उसके लिए है। बाकी तो हम बहुत कुछ नहीं जानते, इनसे पूछते हैं। जैसा हम, मुझे थोड़ा बहुत जानकारी था जो बता रहे थे, पता नहीं क्या सही बोल रहे थे। आप यहाँ के स्थानीय हैं तो ज्यादा बताइएगा। देखिए, आपने जैसा बताया जी, ऐसा बिल्कुल वो राइट था। इस गेट को सूर्यवंशी राजा ने निर्माण कराया था कि ये पहला गेट था फोर्ट का, जिससे पहली किरण जो निकली करती थी वो सूर्यवंशी राजा यहाँ से जब सूर्योदय पर गेट को खोलते थे तो पहली किरण को जल चढ़ा के यहाँ से पूजा करते थे। टोटल मिलाकर आने जाने के लिए यहाँ नीचे तक 7 गेट होते थे। उस 7 गेट में से पहला गेट है जिसे सूरज पोल गेट के नाम से जाना गया। देखिए उधर भी गेट है,
बाकी की जो आप नीचे की ओर गेट देखते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1 6 गेट जो आज भी खंडित पड़े। जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट पर जब अटैक करता है रानी पद्मिनी की सुंदरता को प्राप्ति करने के लिए, तब अपनी सेना के साथ इसी फोर्ट के अंदर में इसी गेट को तोड़ाकर अंदर में और चढ़ाई करता है। मेन गेट को रिपेयर किया जाता है। ऐसे 250-500 साल पुराना इसी गेट को और नाम से जाना जाता है सूरजपोल गेट, जो पहले वंश ने बनाया था। सनराइज पर ये फोर्ट का एंट्रेंस गेट खुलता है, सनसेट पर ये फोर्ट का गेट बंद हो जाता है। आज इसे सूरजपोल गेट इसलिए नाम से जाना गया कि सूर्यवंशी राजा द्वारा बनाया गया। आप भी इधर ऊपर की ओर आएंगे, मैं आपको और बताता हूँ यहाँ का क्या है युद्ध भूमि। ये जो आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ की रणभूमि है, जहाँ जहाँ दूर दूर तक आपका नजर जा रहा है, जहाँ सुल्तान की सेना 6 मंथ अलाउद्दीन खिलजी अपने तंबू में इसी मैदान में रहा। आज इस युद्ध के मैदान में 32 से 22 प्रकार की हर्बल जड़ी बूटियां, मक्का, सोयाबीन, सरसों, गेहूं और अफीम की यहाँ गवर्नमेंट से लीज पर लेकर खेती की जाती है। ये पूरा युद्ध मैदान है, जिनमें जो आप सामने अरावली पर्वत की जो पहाड़ियां देख रहे हैं, उनमें से पहला जो पहाड़ी आप देखते हैं जिसे सोतावा कुंभकर्ण पहाड़ी कहते हैं। ये कुंभकर्ण कैसा दिखता है? फर्स्ट पहाड़ी, वो फर्स्ट पहाड़ी वो नीचे वाला। ये जो रणभूमि है देख रहे हैं यहाँ पर, ये नीचे वाली बड़ी वाली पहाड़ी के नीचे जो पहाड़ी है वो कुंभकर्ण कैसा दिख रहा है। अच्छा। उसके सबसे आगे दिखेगा उसका जो सिर है, बीच में उसका धड़ है, सही में और नीचे पैर है। सही दिख रहा है। नेचुरल आकृति पहाड़ी है। अगर आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट का पहाड़ी के अब आप देखते हैं प्लान ड्रोन कैमरा या किसी पुरानी मैप से, तो चित्तौड़गढ़ पहाड़ी का शेप आपको अरावली पर्वत का पहाड़ी का वेल मछली, वेल फिश के आकार में देखने को मिलेगा। हाँ वेल फिश, वेल फिश के आकार में चित्तौड़गढ़ की पहाड़ी की बनावट एक आकार में, जैसे पहला पहाड़ी है जो हम देख रहे हैं उसे हम सोतावा कुंभकर्ण पहाड़ी। एकदम सोता हुआ कुंभकर्ण लग रहा है। ये सारे अरावली पर्वत की पहाड़ियां जो दिल्ली से रेंज स्टार्ट होता है, लास्ट में गुजरात और आबू में खत्म हो जाता है। ये पूरा अरावली पर्वत की पहाड़ी है जिस पर हम खड़े हैं, और जो सामने से हम पहाड़ी है, ये इसके बीच और उस पहाड़ी के बीच में जितनी भी भूमि आप देख रहे हैं, ये चित्तौड़गढ़ की पूरी रणभूमि, जहाँ सर कटे थे, उनके धड़ युद्ध करे थे। रावल रतन सिंह और सुल्तान का पहला युद्ध गढ़ चित्तौड़ का इसी मैदान में। तो अब यहाँ खेती उती होता है, ये कौन लोग खेती उती करते हैं? देखिए आज इस फोर्ट के अंदर और फोर्ट के बाहर आपके बैक साइड पे एक छोटा सा विलेज है जिसे सूरजपोल गांव कहते हैं, जहाँ आज भी आदिवासी भील जाति के लोग, ट्राइबल्स लोग रहते हैं, जिन्हें महाराणा प्रताप का जो साथ निभाया वो वंश आज जंगल में रहता है। तो इधर की साइड में जो आप घने जंगल देखते हैं, ये सारे सूरजपोल गांव के नाम से जाना गया। जो फोर्ट का वो विलेज है, ये ऊपर की ओर देख रहे हैं एक विलेज दिख रहा है आपको। रेलिंग नहीं है जी। तो ये खेती यहाँ के किसान लोग करते हैं इसी विलेज के? हाँ, लोकल पब्लिक यहाँ की रोजगार लेने के लिए। अब यहाँ का अनकॉमन यूनिक मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ, जो स्पेशल यहाँ का क्या बनाया जाता है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। अच्छा, ये जो टेम्पल देख रहे हैं, ये स्तंभ है, जैन और इसके बारे में अभी अंदर नहीं जाना है क्योंकि गवर्नमेंट ने कोविड को बंद करके रखा है, इसलिए बाहर से ही देखा जा सकता है। और ये विजय स्तंभ जो आप देखे थे उससे 200 वर्ष या 400 वर्ष पहले का है। क्या विशेष बात तो आप बताइएगा उसके बारे में। तो सर जैसा आपने बताया है कीर्ति स्तंभ के बारे में, कीर्ति स्तंभ आज से विजय स्तंभ से 200 साल पुराना है, 12वीं शताब्दी का बनाया गया। 12वीं शताब्दी ये जैनों को समर्पित किया गया है। इस पर जो भी आप धर्म मूर्तियाँ देखते हैं सारे जैनों की मूर्ति विद्यमान है। विजय स्तंभ से 200 साल पुराना है, 7 मंजिल है, 7 मंजिल बना हुआ है, 75 फीट इसका ऊंचाई। इसमें आने जाने के लिए 54 सीढ़ियाँ हैं। कोविड से पहले आने जाने की परमिशन थी, कोविड के बाद गवर्नमेंट से बंद कर रखा है। और बगल में एक छोटा सा मंदिर है जिसे दिगंबर जैन टेम्पल कहते हैं। ये 12वीं शताब्दी के दोनों मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे जैन द्वारा। जैन लोग उस समय में राजा महाराजों के मुनिम रहे थे, मुनिम मीन्स अकाउंटेंट। तो विजय स्तंभ से पुराना 200 साल पुराना इसे कीर्ति स्तंभ है। फ्रेंड्स, आज हम चित्तौड़गढ़ के इस फोर्ट को आपको एक्सप्लोर करने का दुस्साहस किए हैं, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किए हैं। हम कितना दिखा पाए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये 13 किलोमीटर में फैला हुआ, इसका बाउंड्री जो देख रहे हैं
ये 13 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये फोर्ट को घूमने में 3-4 घंटे आपको लगेंगे। हमने भी काफ़ी समय लगाए हैं, तो हमने थोड़ा सा प्रयास किया है। इसको हम फिर कभी आकर के और अच्छे से दूसरे वेदर में फिर से विजिट करेंगे। ये ब्लॉग में आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका कमेंट बॉक्स का मुझे इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स का आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हमारी कमियां कहां पर है। हम और भी अच्छे ब्लॉग लेके आएंगे। बहुत जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय। रोड्स काफ़ी शानदार हैं, दोनों तरफ रेलिंग्स वगैरह भी लगी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। चाय पीने में तो बहुत मज़ा आ रहा है जी, बहुत टेस्टी चाय है। बस उम्मेद पैलेस के बिल्कुल पास ही हैं। घाटीनुमा रास्ता है, ये हिल पर है। हम लोग उम्मेद पैलेस के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। बस इन कर रहे हैं पैलेस के कैंपस।